Hello students, how are you? Students, this is our second video of verb topic. In the first video, we discussed about the meaning of the verb and types of the verb. हमारा जो फर्स्ट वीडियो था verb को लेकर, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि verb का मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन हमने देखा कि बेसिकली किसको हम वर्ब कहेंगे या कैसे हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ फर्स्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया कि वर्ब्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वहाँ पर हमने बात की कि वर्ब्स के टू टाइप्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और सेकंड आपका होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमने ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं इस सेकेंड वीडियो में, जो कि हमारा वर्ब टॉपिक का है, इसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेन वर्ब। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ वर्ब की, तो वहाँ पर हमने मेन वर्ब को 5 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया था उनकी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। हमने वहाँ पर राइट किया मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म। अब बेसिकली अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म को हमने पढ़ा है। कुछ के लिए ये चीज़ पढ़ी हुई हो सकती है, बाकी कुछ के लिए हो सकता है कि मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट टाइम सुना जा रहा हो। तो फिर कैसे हम मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को हम फॉर्म कर सकते हैं, उनका क्रिएशन हम कर सकते हैं, उनको बिल्डअप कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए या फिर उसका फॉर्मेशन करने के लिए हमें एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे घर पे या हमारे पड़ोस में या हमारे किसी खाली प्लॉट पर कोई घर भी अगर हमें बनाना हो तो वहाँ भी हमें एक बेस का फॉर्मेशन करना पड़ता है, मतलब एक बेस बनाना पड़ता है जिसको हम नींव के नाम से जानते हैं। तो किसी भी चीज़ को तभी बनाया जा सकता है जब उसका एक बेस प्रिपेयर हो। तो ठीक यही कंडीशन यहाँ पर वर्ब के ऊपर भी अप्लाइड होती है। किसी भी वर्ब की फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में हम तभी चेंज कर सकते हैं या उसका फॉर्मेशन हम कर सकते हैं अगर उसकी बेस फॉर्म हमें पता हो। अगर बेस फॉर्म का ही हमें पता नहीं है तो ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाएगी कि उसकी हम फर्स्ट से लेकर फिफ्थ फॉर्म के जो फॉर्मेशन है वो हम कर पाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ को जानते हुए कि वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, हम जो कुछ जानते हैं वो जानते हैं हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बारे में, जो कुछ आप समझते हो। अच्छा, किसी भी फॉर्म का अगर हिंदी अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप जब उसका हिंदी अर्थ करोगे तो आपके थ्रू बोला गया हिंदी अर्थ हमेशा उस फर्स्ट फॉर्म का ही होगा। फिर चाहे से आपको मैं राइट करूं, यहाँ पर मैंने कहा गोइंग और मैं कहूँ बताओ गोइंग का क्या मीन होगा, तो आपके थ्रू आंसर आएगा कि गोइंग मतलब तो जाना होता है। तो देखिए, आपने ये जो जाना वर्ड मुझे बताया कि गोइंग का मीन जाना होता है, बेसिकली ये आपने गोइंग वर्ब के बारे में तो बताया, लेकिन इसकी जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो इसका मीनिंग निकल के आना चाहिए था वो मीनिंग आपने मुझे नहीं बताया। तो आपने कहा जाना, तो ये जो जाना वर्ड आपने मुझे बताया, ये आपने मुझे बताया है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी मेन वर्ब का मीनिंग करते हैं और मीनिंग करने के बाद जो हमारे थ्रू बोला जाता है, ये हम बेसिकली हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का मीन बता देते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर कि जो आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ये ही आपकी बेस फॉर्म होगी, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम आगे की जो फॉर्म्स रहेगी, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, उनका क्रिएशन हम कर पाएंगे। तो जो भी फॉर्म्स का क्रिएशन होगा वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बेसिस पर ही होगा। इसीलिए हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहेंगे। अब जब हमारे पास बेस का प्रिपरेशन हो गया तो इस बेस के बेसिस पर हम आगे की जो वर्ब फॉर्म्स होगी उनको हम इजीली क्रिएट कर पाएंगे।
तो चलो बात कर लेते हैं मेन वर्ब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की। तो मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी और जो थर्ड फॉर्म होगी, इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हमें समझना होगा। मेन वर्ब सेकंड एंड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिनके बेसिस पे हमें समझना होगा। अब इस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को भी मैं 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करूं तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म का जो मोस्टली क्रिएशन होगा वो हम मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें लास्ट में ईडी ऐड करके हम इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बना देंगे। ये जो ईडी ऐड करने के बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी, इनका अगर हम परसेंटेज लें तो लगभग 90% ऐसी वर्ब होगी, 90% ऐसी वर्ब होगी जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ईडी वर्ड को ऐड करना होता है। अगर इनका आप एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट फॉर्म तो हो गई आपकी प्ले, PLAY, प्ले। और अब मैंने कहा कि भैया इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाना, तो इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप इसमें ऐड कर देते हो ईडी, और ऐड करने के बाद जो एक न्यू वर्ड निकल के आता है, न्यू वर्ड, वो हो जाता है आपका प्लेड। तो यहाँ पर जो प्लेड वर्ड है ये सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो 90% ऐसी वर्ब्स होगी जिनमें हमें बेस फॉर्म के लास्ट में ईडी ऐड कर कर उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म को क्रिएट करना होता है। इनके अलावा जो 10% वर्ब्स हो गई, इनमें कुछ की तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी और कुछ की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही फॉर्म चेंज हो जाती है। तो ये जो ऐसी वर्ब्स होगी इनको थोड़ा बहुत हमें लर्न करने की रिक्वायरमेंट रहती है और इनके लर्निंग के बेसिस पे फिर हम इनको क्रिएट कर पाते हैं। तो ऐसी जो फॉर्म्स होगी जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इनका रेशो ओनली 10% का रहेगा। चलो एक बार बात हम कर लेते हैं कैसी वर्ब्स होगी जिनमें ईडी ऐड नहीं होगा, मतलब इनमें अपने को ईडी ऐड नहीं करना है, इनमें ईडी को ऐड अपने को नहीं करना, ठीक है। ये जो ईडी था इसको अपने को ऐड नहीं करना है यहाँ पर। फिर क्या करना है, तो देखिए जैसे मैंने एक वर्ब यहाँ पर ली कैच, CATCH, कैच। इसकी जब मैंने फॉर्म आगे बनाई तो ये मेरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी जब मैंने सेकंड फॉर्म बनाना चाहा तो मैंने इसकी सेकंड फॉर्म बनाई कॉट, ठीक है। जब मैंने इसकी सेकंड फॉर्म बना दी और मैंने बात की चलो इसकी थर्ड फॉर्म भी हम बना के देख लेते हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी हमने कॉट ही राइट की। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है केच, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि ईडी ऐड करने के बाद होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स भी होगी जिनकी फॉर्म्स जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में जाकर चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने एक वर्ब ली राइस, इस राइस की जब हमने सेकंड फॉर्म बनाई तो इसकी सेकंड फॉर्म भैया निकल के आई रोज। जब इसकी हमने थर्ड फॉर्म भी बनाना चाहा तो थर्ड फॉर्म निकल के आई राइसन। तो ये जो राइस थी ये आपकी फर्स्ट फॉर्म थी। जब इसको आपने ROS ही रोज़ लिखा, भैया रोज़ का मतलब हर बार गुलाब का फूल नहीं होगा। अगर ये सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर गिवन है या हेल्पिंग वर्ब के बाद गिवन है, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ रोज़ वर्ड आ ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो ये हमेशा सब्जेक्ट से जस्ट आगे अगर आपको गिवन है तो ये आपका रोज़ जो है वो गुलाब का फूल नहीं होगा, ये आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ये आपकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी।
इसकी जब आप थर्ड फॉर्म बनाते हो तो आप राइजन लिखते हो, और ये जो राइजन वर्ड है ये आपके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो जो मैन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म का क्रिएशन है वो कुछ इनके बेसिस पे होता है। 90% जो वर्ब्स होगी उनको तो हम डायरेक्टली ईडी ऐड किया और उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म को हम बना देते हैं, जबकि 10% वर्ब का ऐसा पोर्शन होगा जिसमें कुछ की तो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो विदाउट ईडी ऐड करे अपने को बनानी होती है, लेकिन जब उनको हम बनाएंगे तो उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम निकल के आती है। जैसा कि केज की सेकंड फॉर्म कॉट और केज की थर्ड फॉर्म भी कोट ही होगी। कुछ ऐसी फॉर्म्स होगी जब उनकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो सेकंड और थर्ड दोनों में उनकी फॉर्म्स या जो स्पेलिंग्स है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे राइज हमने वर्ड लिया, राइज की सेकंड फॉर्म हमने राइट की रोज, लेकिन जब इसकी थर्ड फॉर्म हमने बनाई तो ये हो गई राइजन। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी और वर्ब्स होगी जिनकी फॉर्म्स ही चेंज नहीं होगी, वो जैसी है उसको एज इट इज हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी राइट कर देते हैं। चलो बात हम कर लेते हैं वो कौन सी होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक वर्ब ली कट। कट की जब हमने सेकंड फॉर्म बनाई तो ये तब भी वैसी ही रही जैसी फर्स्ट फॉर्म में थी, इसको हमने तब भी कट ही राइट किया। जब इसकी थर्ड फॉर्म हमने बनाना चाहा तब भी इसको हमने एज इट इज कट ही राइट किया। मतलब जैसी ये फर्स्ट फॉर्म में थी ठीक वैसी ही इसको हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में रखा, और जैसी ये सेकंड फॉर्म में थी या फर्स्ट फॉर्म में थी ठीक वैसा ही इसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखा। तो मतलब इनमें कुछ चेंज हम कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो फॉर्म होती है उनमें किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होता, ये जैसी होती है उनको एज इट इज उसी फॉर्म में राइट किया जाता है। तो ये तो बात हो गई भैया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म की। इसके आगे हम बात कर लेते हैं मैन वर्ब फोर्थ फॉर्म की। अच्छा, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए भी हमें वही बेस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, और हमने अभी बात की कि मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है यही आपकी बेस फॉर्म रहेगी। तो इस बेस फॉर्म के बेसिस पे हम मैन वर्ब फोर्थ फॉर्म का क्रिएशन करेंगे। तो देखिए ये जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या जो बेस फॉर्म है हमारी, इस बेस फॉर्म से जब हम फोर्थ फॉर्म को डेवलप करेंगे मैन वर्ब फोर्थ फॉर्म, तो इस फोर्थ फॉर्म को डेवलप करने के लिए हम इस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। तो भैया मैं फोर्थ फॉर्म कैसे बनाऊंगा? तो देखिए फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो भी बेस फॉर्म है एज ए मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में मैं ऐड कर दूंगा आईएनजी। इस फर्स्ट फॉर्म के अंदर जैसे ही मैंने आईएनजी ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो मेरे पास एक न्यू वर्ड निकल के आएगा वो ही मेरी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं। भैया मैंने यहाँ पर राइट किया READ, रीड, और आपसे मैंने कहा कि इसकी फोर्थ फॉर्म बनाओ, तो आपने इजीली आंसर किया कि सर ये तो बहुत ही इजी है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें अगर मैं आईएनजी ऐड कर देता हूँ या कर देती हूँ तो ये मेरी मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, और रीड की जब फोर्थ फॉर्म बनाई जाएगी तो ये रीडिंग होगी। ठीक है, तो हमने रीड की फोर्थ फॉर्म बनाई तो ये रीडिंग निकल के आई। कैसे बनाई कि जो हमारी बेस फॉर्म थी फर्स्ट फॉर्म, ये वाली फॉर्म रीड, इसमें जब मैंने आईएनजी ऐड किया तो ये न्यू वर्ड निकल के आया रीडिंग, जो कि हमारी फोर्थ फॉर्म है। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये तो फर्स्ट, सेकंड। अभी हमने एक वर्ड लिया था CUT, कट। जब हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई थी तो उस फॉर्म के अंदर लास्ट जो हमने वर्ब ली थी वो कट थी। अब भैया मैंने कहा कि इसकी फोर्थ फॉर्म बनाइए, तो आपने कहा ये भी बहुत इजी है, और आपने कहा कि आईएनजी ऐड कर दो तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो बहुत बढ़िया, ये तो फोर्थ फॉर्म बन गई। और आपने मुझे स्पेलिंग बताई कि CUTING, कटिंग। तो देखिए आपने जो कुछ समझा, जो कुछ पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल आपने करेक्ट लिखा, लेकिन अगर कट के साथ आपने ऐसी स्पेलिंग बना दी फोर्थ फॉर्म की
तो ये स्पेलिंग जो है ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ये जो कटिंग आपने लिखा है CUTING ये रॉन्ग है। अब आप पूछ सकते हो कि ये रॉन्ग कैसे हो गई, चलो इसके बारे में भी हम बात अभी करने वाले हैं। उसके बाद हमने एक वर्ब लिखी COME कम, और उसमें मैंने ऐड किया ING और कहा कि इसकी फोर्थ फॉर्म बनाओ। तो आपने तो वही आंसर किया कि इसका तो बहुत ईजी है, इसको भी हम COME और लास्ट में बस ING हम जोड़ देंगे तो ये भी फोर्थ फॉर्म बन गई। तो अगर आपने ऐसा राइट किया तो ये वर्ब भी आपकी जो फॉर्मेशन है ये रॉन्ग हो जाएगी। अब क्या रीज़न है कि जब हमने फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड किया तो रीडिंग बना और ये करेक्ट हो गई, लेकिन जब सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमने ING ऐड किया तो इनको हमने कहा कि ये तो रॉन्ग हो गई। भैया फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं है, आपने जो कुछ बनाया वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग आपने लिखी है ना वो आपकी रॉन्ग है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए इसके पीछे रीज़न क्या निकल के आता है। रीज़न ये है कि अगर देख लेते हैं एक बार, देखिए क्या है। रीज़न ये है कि अगर आपकी जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इस फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग, इस फर्स्ट फॉर्म की जो एंडिंग है वो अगर कॉन्सोनेंट से हो, इस फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग अगर कॉन्सोनेंट से हो और इस कॉन्सोनेंट से पहले वोवल गिवन हो, इस कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल गिवन हो और उस कॉन्सोनेंट वाली वर्ब में अगर ING ऐड किया जाना हो, तो जब स्पेलिंग बन के आएगी तो उस कॉन्सोनेंट को हम डबल टाइम लिखेंगे, उस कॉन्सोनेंट को हम डबल टाइम लिखेंगे और फिर ING ऐड हम करेंगे। ये रूल होगा। कहना क्या चाह रहे हैं हम? हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि वोवल क्या है या कॉन्सोनेंट क्या है। तो देखिए सबने ABCD पढ़ी होगी। जब ABCD जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनको जब हमने पढ़ा होगा तो इनकी जब काउंटिंग की तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट निकल के आए। इन अल्फ़ाबेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जब हमने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया होगा या आपने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में। इनको हमने डिवाइड किया था 5 और 21 के रेशो में। ये जो 5 थे ये आपके वोवल्स थे, ये जो 5 थे आपके ये वोवल्स थे, और ये जो 21 थे ये आपके कॉन्सोनेंट्स थे। भैया 5 क्या थे? ये हमारे हाथ की 5 फिंगर्स या 5 या 5 जो अंगुलियां हैं ये आप बोल सकते हो। ये थे आपके A, E, I, O और U। ये जो A, E, I, O, U थे इनको हमने वोवल्स कहा था, ठीक है। तो इन वोवल्स को अगर यूज किया गया हो एक कॉन्सोनेंट से पहले, फिर घूम फिर के बात वही आ गई कॉन्सोनेंट्स क्या हो गया, तो भैया 26 में से अगर 5 को आप हटा दो और हटाने के बाद आपके पास B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। तो ये टोटल आपके पास 21 लेटर्स बचेंगे। इन 26 में से अगर इन 5 को आप हटा देते हो तो ये 21 लेटर्स आपके पास रह जाते हैं। तो ये जो 21 लेटर्स आपके पास रह गए यही आपके क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। तो भैया अगर किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके लास्ट में अगर आपको कोई कॉन्सोनेंट गिवन हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल आ जाए, मैंने वोवल कहा है, वोवल्स नहीं कहा है। वोवल्स का मतलब तो हो गया कि एक से ज़्यादा वोवल गिवन हो। तो अगर ऐसी कंडीशन बनेगी वोवल्स वाली, तब तो इस रूल का वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है।
हम सिंपल सा जैसे करते हैं वैसे हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर सिंगल वोवल आता हो, जैसे हमने एक स्पेलिंग अभी राइट की थी CUT कट, हमने एक स्पेलिंग राइट की थी CUT कट। तो देखिए CUT कट, इसके लास्ट में ये आ गया आपके T जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और इस T से जस्ट पहले तुरंत आपको एक दिया हुआ है U जो कि एक वोवल है। अच्छा, वोवल U जो है ये अकेला ही है, ये किसी अनादर वोवल के साथ नहीं आया है, जैसे E-I-O के साथ ये आया हुआ नहीं है, या डबल U भी यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बनती हो और उसमें कहा जाए कि भैया इसकी फोर्थ फॉर्म आप बनाइए, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होगा इस कॉन्सोनेंट को हम डबल कॉन्सोनेंट लिखेंगे। ये T, ये 1 और ये 2, ये डबल कॉन्सोनेंट लिखा जाएगा। और लिखने के बाद फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ING, और ऐसे हमारी स्पेलिंग बन के आएगी CUTTING। ये बन गई आपकी कटिंग। लेकिन अगर कोई वर्ब ऐसी है जैसे कि हमने राइट किया था रीड, और उस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट तो आया है, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले जो वोवल्स है वो 2 वोवल्स आ गए। एक तो वोवल हो गया E और दूसरा हो गया A। तो अगर कॉन्सोनेंट से पहले डबल वोवल आपको गिवन है तो उनमें फिर हम ये रूल अप्लाइड नहीं करेंगे, उसमें हम डायरेक्टली ING ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हम वर्ब बना देंगे रीडिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक रूल हो गया कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट गिवन हो और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले अगर सिंगल वोवल हो, ओनली सिंगल मतलब एक ही वोवल अगर आपको गिवन हो, तो जब उसकी फोर्थ फॉर्म बनाई जाएगी तो उस फोर्थ फॉर्म को बनाने से पहले हमको उस कॉन्सोनेंट को डबल करना होगा, 2 टाइम्स राइट करना होगा। जैसा कि CUTTING हमने राइट किया है। तो ये तो बात हो गई आपकी फोर्थ फॉर्म की। इसके अलावा फोर्थ फॉर्म में ही हमने राइट किया था कि कैसे हम ये जो वर्ब हमने लिखी थी ना, एक COME कम, इस कम को भी हमने जब ING ऐड किया तो ING ऐड करने के बाद हमने राइट किया था COMEING कमिंग, और मैंने कहा कि ये तो रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों? देखिए, अगर ऐसी कोई वर्ब जिसके लास्ट में E गिवन हो और उसमें अगर ING ऐड करना हो तो होता क्या है, उस E को हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि इस E और इस I का जो साउंड होता है वो सेम होता है। E और I का जो साउंड होता है ना वो बिल्कुल सेम होगा। इस केस में हम E को तो हटा देते हैं, और हटाने के बाद हमारे पास जो कुछ रहता है वो आपका रह गया COM, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ING। तो ऐसे ये स्पेलिंग बनेगी COMING कमिंग। ये स्पेलिंग आपको बनानी है। अच्छा, B के साथ ध्यान रखना, अगर स्पेलिंग BEB है और इसमें अगर आप ING ऐड करोगे तो इसमें आपको नहीं हटाना। ऐसी कुछ वर्ब्स होती है जिसमें E नहीं हटेगा, और नहीं हटने के बाद भी ये जो वर्ब है ये हमारी करेक्ट होगी, इसको हम रॉन्ग नहीं कह सकते। तो ये बात हो गई आपकी मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म के क्रिएशन की। इसके बाद हम सेपरेटली बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म की, जहाँ पर एक अच्छा खासा जो रूल है वो वहाँ पर अवेलेबल है, जो आपको समझना भी होगा, और आगे इन एवरी क्लास आपके काम में भी वो आने वाला होगा। थैंक यू।